तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। तारीख को लेकर एक बड़ी जानकारी मिली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त देश भर के जो किसान हैं, पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं, तो उनको कब तक मिल सकती है, कहाँ से प्रधानमंत्री इस बार पैसा किसानों को भेजने वाले हैं, इस बार कितना पैसा मिलेगा? क्योंकि अभी आपको पता होगा बजट से पहले बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चल रही थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त पड़ सकती है। तो आखिर अगली जो किस्त आने वाली है इसमें आपको 2000 रुपए मिलेंगे या फिर राशि बढ़कर मिलेगी? इसको लेकर क्या नया अपडेट है, इसके बारे में आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं सरकारी खबर यूट्यूब चैनल। इस पर मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें, और आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको टाइम पर मिल सके। तो किसान भाइयों, बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की, तो अब इस योजना का समय पूरा हो चुका है। पिछली किस्त की अगर हम आपको जानकारी दें, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आपको मिली थी 19 नवंबर को, सॉरी 21वीं किस्त सरकार ने ट्रांसफ़र की थी जो कि 19 नवंबर को मिली थी। तो 21वीं किस्त कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको जारी कर दी थी, और उससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो बारिश के दौरान बहुत अत्यधिक वर्षा हुई थी, बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ के कारण वहाँ पर इन 3 राज्यों में समय से पहले ही किस्त का भुगतान कर दिया गया था। तो ऐसे में जब हमें 19 तारीख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त मिल चुकी थी, तो अगर हम देखें तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो 19 फरवरी को इस योजना के 4 महीने पूरे होने वाले हैं। तो किसान भाइयों, 22वीं किस्त को लेकर अब सरकार तैयारी पर है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, तो वहाँ पर अगली किस्त का एफटीओ जनरेट होना शुरू हो चुका है। देखिए, जब आप स्टेटस देखते हैं, भुगतान का विवरण देखते हैं, तो वहाँ पर बताया जाता है कि अगली किस्त मिलने से पहले जो प्रक्रियाएँ होती हैं, उसको पूरा किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा। अगली किस्त जैसे कि मान लीजिए 21 किस्त हमें मिल चुकी है, अब 22वीं किस्त आने वाली है, तो 22वीं किस्त के लिए एफटीओ प्रोसेस होगा। किसानों की लिस्ट अपडेट होगी, केवाईसी से छूटे हुए जो किसान हैं, तो अलग-अलग जिला कलेक्टर्स के माध्यम से अपने ज़िले में किसानों की केवाईसी प्रक्रिया के लिए कैंप लगाए जाएँगे। किसानों को यहाँ पर संतन निर्देश दिया जाएगा। अलग-अलग सूचनाओं के माध्यम से ये बताया जाएगा, समाचार पत्र के माध्यम से या फिर किसी भी सूचना के माध्यम से किसानों तक ये खबर पहुँचाई जाएगी कि आप जल्द से जल्द अपनी केवाईसी करके रखिए, ताकि आप अगली किस्त का लाभ उठा सकें। तो जब भी अगली कोई किस्त आने वाली होती है, तो उससे पहले कुछ इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में, जैसे भारत देश में लगभग 9 करोड़ से लेकर 11 करोड़ किसान हैं जो इस योजना का लाभ उठाते हैं। तो अलग-अलग राज्य में ये योजना चल रही है। तो आपके ज़िले में अगर पीएम किसान योजना से रिलेवेंट कोई भी हाल ही में कोई सूचना जारी हुई है, जैसे कि आपके कलेक्टर्स का आदेश हो कि आपको जल्द से जल्द अपनी केवाईसी पूरी करानी है, या फिर आपको फार्मर रजिस्ट्री बनाने का आदेश दिया गया हो, तो इस प्रकार के अगर सर्कुलेशन जारी होते हैं, अगर आदेश जारी होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि सरकार पहले से तैयारी कर रही है। देखिए, केवाईसी से क्या होता है कि इससे फ़िल्टर लग जाता है एक तरह का। जो किसान योजना में लाभ उठा रहे हैं, उसमें से अगर कुछ किसान मृत हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो उनके नाम केवाईसी के माध्यम से हटाए जा सकते हैं, ठीक है? दूसरा ये होता है कि केवाईसी से रियल किसानों का पता चल जाता है। फेक किसान तो इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो उनका नाम भी हट जाता है। तो इससे क्या होता है कि रियल जो लाभार्थी किसान है, पात्र किसान है, केवल उनको पैसा मिले, इसलिए सरकार केवाईसी कराती है। दूसरी बात, अभी लैंड सीडिंग का भी और फार्मर रजिस्ट्री का भी काम चल रहा है। फार्मर रजिस्ट्री से क्या होता है कि जो किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं है, अगर वो भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो उनको फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से सरकार बाहर कर देती है। तो इस प्रकार से योजना की अगली किस्त जारी होने से पहले इस प्रकार अगर आपके ज़िले में चल रहा है, तो इसका पूरा तरीका ये होता है कि आपको अगली किस्त जल्द ही मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, आप भी ये सारे काम करके रखिएगा, अपनी केवाईसी कंप्लीट रखिए, फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट रखिए, और अगर कोई डीबीटी से रिलेटेड इशू है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको डीबीटी
किस प्रकार से घर बैठे एक्टिवेट करना है, कैसे बैंक खाता चेंज करना है, ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन होने लग गई है अब। तो मैं आपको वीडियो बनाकर पूरी जानकारी बता दूँगा। तो फरवरी 2026 में आपको ये किस्त मिलने वाली है, ठीक है? इसकी हालाँकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, हमने वेबसाइट पर चेक कर लिया है, लेकिन फरवरी में ये आएगी, ये बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर लाभार्थियों के बीच उत्सुकता तो बहुत जोरों पर है। योजना के पिछले पैटर्न और मौजूदा संकेतों के आधार पर अगर हम जानकारी आपको बताएं, तो किस्त के समय का गणित ये कहता है कि फरवरी में आपको पैसा मिलने वाला है। आमतौर पर हर 4 महीने में आपको ये पैसा मिलता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 19 फरवरी को इस योजना का 4 महीने पूरे हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको ये पैसा मिलने वाला है। यदि हम पिछली किस्त के आंकड़ों पर गौर करें, तो सरकार ने अक्सर फरवरी के आखिरी सप्ताह में किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया है। इसी आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के अंतिम दिनों में, यानी कि 19 फरवरी को 4 महीने पूरे हो रहे हैं, तो 19 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में किसी भी दिन ये राशि आपके खाते में आ सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, कि राशि आने से पहले ही आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, अपने स्टेटस चेक करना है। फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं करवाई है, तो उसको अपडेट कर लेना है, एक बार चेक कर लेना है। और डीबीटी ज़रूर आप एक्टिवेट करके रखें। ये सब आप अपनी पीएम किसान योजना की ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाकर अपने आधार कार्ड के माध्यम से, समग्र आईडी के माध्यम से चेक कर सकते हैं। 3 काम जो तुरंत आपको निपटाने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहला ई-केवाईसी अपडेट का है। योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी बहुत ज़रूरी है। इसे आप पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के ज़रिए या नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक्स के ज़रिए करवा सकते हैं। दूसरा होता है लैंड सीडिंग भू सत्यापन। तो आपके कृषि भूमि का रिकॉर्ड पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए। यदि लैंड सीडिंग स्टेटस में अगर आप स्टेटस चेक करते हो नो दिखाता है, तो आपको तुरंत अपने पटवारी से, कृषि अधिकारी से, कृषि विभाग से संपर्क करना है और अपनी लैंड सीडिंग अनिवार्य रूप से पूरी करवानी है, ठीक है? दूसरा होता है, वो मैंने आपको बताया, डीबीटी से रिलेटेड। तो आपका अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना है, डीबीटी एक्टिवेट करना है और एक बार डीबीटी का स्टेटस ज़रूर चेक करना है कि वो एक्टिवेट है या फिर नहीं है। और इस प्रकार से आप ये सारे काम करके रखें, ताकि अगली किस्त जैसे ही मिले, तो इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। कि देखिए, हर बार जब किस्त मिलती है, तो बहुत सारे किसान वंचित रह जाते हैं। पिछली किस्त की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो 2025 दिसंबर 2025 का एक डाटा है, जिसमें बताया गया है कि करीब 30 लाख किसानों को अगली किस्त नहीं मिलेगी, कि 30 लाख किसानों का बैंक खाता एक्टिवेट नहीं है। तो ऐसे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और आपको अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना है। 30 लाख किसानों में आपका नाम नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डीबीटी से रिलेटेड अगर ज़्यादा कमेंट आएँगे, तो मैं आपको घर बैठे डीबीटी करना है, डीबीटी चेक करना है, इसकी